Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। एलजेपी ने सासाराम से रामेश्वर चौरसिया को टिकट दिया। ये वही रामेश्वर चौरसिया हैं जो बीजेपी में 30 साल तक नेता रहे, और अब बात यह हो गई है कि उनका वो जो बातें कह रहे हैं वो बहुत गौर करने वाली है। दरअसल अब यूं कहें कि नए राजनीतिक समीकरण में एलजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया ये कह रहे हैं कि असली एनडीए तो चिराग और मोदी का एनडीए, यानी कि एलजेपी प्लस बीजेपी। और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू धीरे धीरे करके बीजेपी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। साथ ही रामेश्वर चौरसिया ने एक और बड़ी बात कही। उनका ये कहना है कि वो चुनाव एलजेपी से लड़े या बीजेपी से, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव बीजेपी से ही लड़ रहे हैं। सजा देगी, जनता को सब मालूम है, कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है। इसीलिए हमने तय किया कि सासाराम से चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, क्योंकि जिस दल में मैं रहा 30 साल, उस दल इस लायक भी मुझे नहीं समझा। मेरा सीट भी गठबंधन में दे दिया, क्योंकि एक उनके साथ लुटेरे आ गए हैं, वो सब कमल को लूट लूट करके तीर बना रहे हैं। तो ये तय कर लें कि कमल वाले लोग किसी हालत में तीर वाले को समर्थन नहीं करेंगे, और नहीं कर रहे हैं। और लड़ने का मेरा कारण ये है कि जब आप गांव में जाइएगा, जब हमारे कार्यकर्ताओं के बीच जाइएगा, वो बहुत आहत है कि सबसे हमारा परंपरागत सीट जो है नोखा और सासाराम, हमारे प्रदेश के नेता ने उसको भी सरेंडर कर दिया। जैसे लगता है कि कमल की लूट हुई है, और 15 साल के बाद भी मुख्यमंत्री को ऐसी भूख है कि सबको लूट लो। तो उस लूट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और यहाँ की जनता भी है। तो हमने, सुन लीजिए, हमने देखा, हम पहले तो लौटा दिए थे अपना सिंबल, लेकिन बाद में मैंने देखा कि लोगों का प्रेशर, गांव के लोगों का प्रेशर, कार्यकर्ता का प्रेशर कि भाई हम लोग तीर पर वोट नहीं देंगे, जदयू को वोट नहीं देंगे। और जनता और भारतीय का कार्यकर्ता जो है वो हमें बाध्य किया। उन लोगों ने हमें समर्थन किया कि नहीं, भाजपा लोजपा को हम लोग एक ही मानते हैं, इसीलिए आप लोजपा से ही टिकट लीजिए और चुनाव लड़िए, क्योंकि हम तो गठबंधन में वहाँ हैं ही। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के अहंकार के चलते हमारे पार्टी भी छिनभिन हो रही है, गठबंधन भी छिनभिन हो रहा है। पता नहीं इनको क्या चाहिए। 15 साल इनको मिला, किए तो कुछ नहीं। सासाराम में हमें तो कोई विकास नहीं दिखता है। तो सासाराम के विकास के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, और इसी के प्रण को लेकर के, सासाराम के विकास के प्रण को लेकर के हम गली गली घूम रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार समीकरण बिल्कुल पलटा हुआ है। समीकरण कुछ यूँ बदल गया है कि बिहार एनडीए में सिर्फ 4 दल हैं, और इससे एलजेपी अलग हो गई है। चिराग पासवान ने यह फैसला लिया कि उनकी पार्टी अलग से चुनाव लड़े, लेकिन चिराग बार बार ये कहते रहे हैं कि उनका मोदी से कोई बैर नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ वो बिहार में जमकर हल्ला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के 7 निश्चय कार्यक्रम को लेकर वो लगातार बोलते रहे हैं, और उन्होंने आवाज़ भी उठाई है कि नीतीश कुमार के 7 निश्चय के कार्यक्रम में भ्रष्टाचार है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर एलजेपी की सरकार बनती है तो इसकी जांच होगी। अब बड़ी बात यह है कि जो रामेश्वर चौरसिया जो बातें कह रहे हैं, या जो बातें चिराग पासवान कर रहे हैं, इससे नीतीश कुमार कैसे पार लगेंगे। क्योंकि इस बार जो समीकरण बदला, वह समीकरण इस तरीके से भी बदला क्योंकि जो सासाराम की 2 सीटें थी, नोखा और सासाराम, इन दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। लेकिन जब इस बार एनडीए में गठबंधन हुआ है तो जदयू और बीजेपी ने जो सीट बंटवारा किया, तो यह सीट चली गई है जदयू के खाते में। वहाँ से बीजेपी उम्मीदवारों को यह सीट छोड़नी पड़ी, जिसके बाद रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी का दामन थाम लिया, चिराग पासवान ने टिकट दे दिया, और मैदान में अब ताल ठोक कर खड़े हैं। यहाँ से राजनीतिक समीकरण अब बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनके साथ, उनके सपोर्ट में उस क्षेत्र में बीजेपी के भी नेता घूमते हुए दिखने लगे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ परिणाम काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं। तो बस थोड़ा इंतज़ार करिए जब इन चुनावों का परिणाम आएगा। तब तक चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए आप बिहार तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।